हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई होप आप सभी रेनफॉल एंजॉय कर रहे होंगे। काफी गर्मी होने के बाद एक बार फिर से बारिश आई है, उससे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ी है। दोस्तों, इसके साथ साथ आप सभी को पता होगा एनटीए जो रिक्रूटमेंट करता है सीयूईटी के थ्रू यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के लिए, तो जो पीजी के लिए है उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अपनी आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में बात करेंगे। सो आप सभी को पता है एग्रीकल्चर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसके साथ साथ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। सीयूईटी में क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही अलाउड है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए वो कॉमन एंट्रेंस है, तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो उसके थ्रू टेस्ट कंडक्ट करती हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि सारी यूनिवर्सिटीज उसके थ्रू भी कंडक्ट नहीं करती हैं। उसके अलावा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में स्टेट वाइज या फिर यूनिवर्सिटी वाइज एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम एक तो सीयूईटी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ पंतनगर यूनिवर्सिटी जीबीपीयूईटी पंतनगर यूनिवर्सिटी का जो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले दिनों में बाकी यूनिवर्सिटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएट 2023 जिसका नोटिफिकेशन कल आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो बेसिक डिटेल इसमें है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 28 मार्च से 19 अप्रैल तक ये विंडो ओपन रहेगा। एग्जामिनेशन फीस भी उसी दिन तक आप फिल कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन फीस देखेंगे, अप टू 3 टेस्ट पेपर जनरल की 1000 रुपीज है, ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस की 800, एससी एसटी की 750, पीडब्ल्यूबीडी की 700 है। फी फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर, इसके अलावा अगर कोई भी एडिशनल आप करते हैं तो ये फिर इसके लिए फीस है। यहाँ पे आउटसाइड इंडिया के लिए ये फीस है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे करेक्शन के लिए भी इसमें टाइम दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी अनाउंस नहीं की गई है, वो आने वाले दिन में अब आगे जाके अनाउंस की जाएगी। 2 शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन होगा, 2 आवर का ये एग्जामिनेशन रहता है। एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे एनेक्शन 6 में आपको दिख जाएगा कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारी जो प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और जो एग्रीकल्चर फैकल्टी अपने वहां प्रोवाइड करती हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगी। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि जो हेमवती नंदन बहुगुणा श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी है वो भी यहाँ पे आपको दिखेंगे, क्योंकि वो बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज होते हैं। बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वो भी एक यूनिवर्सिटी और उसमें भी एग्रीकल्चर के कोर्सेज रहते हैं। इसके अलावा देखेंगे ये SCQP 01 जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो या फिर हम कह सकते हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके पोस्ट ग्रेजुएशन के का पेपर कोड है। उसमें आप देखेंगे ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि आज के टाइम पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज है लगभग आप देखेंगे हर जगह एग्रीकल्चर फैकल्टी रहती है। फैकल्टी कहने का मतलब कि एग्रीकल्चर के कोर्सेज होते हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में प्राइवेट है। जैसे आप देख सकते हैं देहरादून की ग्राफिकेरा है, हमारी यूनिवर्सिटी IIMT मेरठ है। पेपर का जो पैटर्न है इसमें SCQP1 से लेके SCPQ30 तक यहाँ पे आप देखेंगे 100 MCQs होंगे और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और पार्ट बी 75। तो 75 क्वेश्चन में तो एग्रीकल्चर रिलेटेड मतलब जो आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो रहेंगे और 25 क्वेश्चंस है हिंदी, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंसिव वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स। तो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश हम ये सब कह सकते हैं, बट ये काफी बेसिक लेवल का होता है, वो बैंकिंग लेवल का नहीं होता है। मतलब वो पजल्स वगैरह आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेंगी। बहुत ज्यादा क्यों नहीं दिखेंगी, आप यहाँ पे जो वर्बल एबिलिटी है या फिर एनालिटिकल या फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी है वो जनरली रहती है। तो ये पेपर का पैटर्न है सीयूईटी के थ्रू। और आप देखेंगे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में जनरली पैटर्न यही रहता है, इसी रेशियो में रहता है। कहीं पे क्वेश्चन 120 हो सकता है, कहीं पे 100, कहीं पे 80 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट कोड है, क्वेश्चन पेपर कोड SCQP 01, इसमें एग्रीकल्चर साइंस है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स, एग्रोफॉरेस्ट्री, ये सारे यहाँ पे मेंशन किया है। CQP 16 है हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, सीड साइंस, यहाँ पे ये सारे चीजें मेंशन की हुई हैं। ये नोटिफिकेशन में आप डिटेल में देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड। सो बेसिकली क्योंकि साइंस कैटेगरी के अंदर ये आता है तो ये SCQP 01 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे इन पोस्ट के लिए जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है या फिर पेपर का पैटर्न है, कौन कौन से ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, वो यूनिवर्सिटी वाइज मेंशन किया हुआ है। आप देखेंगे जैसे ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए है SCQP 01 में, मतलब जो एग्रीकल्चर और रिलेटेड
डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एंट्रेंस के लिए डिग्री एमएससी है, एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा, सेकंड पैटर्न। एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन की है 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, बीएससी हॉर्टिकल्चर विद क्रेडिट बेस्ड कोर्स प्रोग्राम, 4 ईयर बीएससी हॉर्टिकल्चर विद क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम under the guidelines of ICAR will be considered for all MSc AG course except for the MSc AG agronomy। मतलब MSc अगर आपका हॉर्टिकल्चर भी है तो भी आप सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने ICAR एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से किया है। OGPA का यहाँ पे मेंशन किया है, बाकी ये सारी चीजें मेंशन की हैं। तो ये फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाइज जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करना चाहते हैं वहां पे एक बार आप देख सकते हैं कि उसमें क्या एलिजिबल या फिर क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी है तो उसमें ये जितनी भी पोजीशन है उनके लिए अलग अलग दिया है सब्जेक्ट के वाइज। जैसे जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में आप देखेंगे तो एमएससी एजी ये डिग्री रहेगी, 60% मार्क्स होना चाहिए 4 ईयर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, 54% मार्क इक्विवेलेंट ओजीपीएन 4 ईयर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। तो आपको ये भी देखना है कि कहाँ पे आईसीआर एक्रेडिटेड मांगा हुआ है और कहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, कहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स एलिजिबल है। तो ये थोड़ा सा आपको चीजें देखनी है, तो एक बार यूनिवर्सिटी वाइज आप इसको जरूर देखें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट भी यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, जैसा मैंने आपको बताया, तो आप इंडिविजुअली जाके देख सकते हैं। सो ये CUET पीजी के बारे में था। अब हम देखते हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी का, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। सो आप सभी को पता है 1960 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी। इंडिया की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये रही है भी बेसिकली, मतलब 1960 में सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये बनी थी। हार्बिंगर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, अलॉन्ग विद IARI PAU, है ना, यहीं से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे सारी डेट्स मेंशन की हैं। फॉर्म फिलिंग इसमें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यूजी मास्टर MCA 1 मार्च से 15 अप्रैल तक, ओके। और आप देख सकते हैं कि स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फॉर मास्टर एमटेक एंड PhD प्रोग्राम वो 30 जून है इसकी डेट। एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मास्टर्स एंड PhD ये 3 जून को एग्जामिनेशन होना है, अंडर ग्रेजुएट 4 जून को होना है। और मास्टर्स एंड PhD एग्जामिनेशन जो इसका शेड्यूल टाइम है वो 10 to 1 PM है, मतलब वो एक ही बैच में यहाँ पे एग्जामिनेशन होना है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये 15 जून से पहले हो जाएगा, काफी जल्दी हो जाता है, बहुत ज्यादा डिले नहीं होता है। इवन जब पहले OMR बेस्ड होता था, अभी भी शायद OMR बेस्ड ही रहेगा, तो वो तब भी 2 या 3 दिन या फिर मैक्सिमम 4 दिन में रिजल्ट आ जाता है। काउंसलिंग 3rd और 4th वीक ऑफ जुलाई होती है और इसके बाद ये बाकी सारी चीजें से मेंशन की है। इसमें जो फीस है ये 1200 रुपीज है फॉर जनरल एंड OBC, SC ST एंड PH के लिए ये 600 रुपीज है। सो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं फॉर द पंतनगर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितनी कितनी वैकेंसीज हैं या फिर कितनी सीट्स हैं और उसके साथ साथ किस डिपार्टमेंट में। जैसे आप देखेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे बहुत सारी, बहुत इजीली बहुत क्लियरली मेंशन किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि जनरली हमको ये कंफ्यूजन होता है कि उत्तराखंड स्टेट के लिए कितनी सीट्स हैं, बाकी स्टेट के लिए कितनी है। तो यहाँ पे मेंशन किया है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 3 सीट्स हैं जो उत्तराखंड डोमिसाइल्स के लिए है और 1 सीट है जो अदर स्टेट के लिए है। तो ये काफी अच्छा है। पेमेंट सीट भी है, पेड जो सीट है वो 1 सीट है। यहाँ पे ये पूरा कैटेगराइजेशन किया हुआ है। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में आप देखेंगे तो उत्तराखंड स्टूडेंट्स के लिए 6 सीट्स हैं, 2 सीट्स अदर स्टूडेंट्स के लिए और 3 पेड सीट्स हैं। पेड सीट का सिस्टम भी अभी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। कोर्स फीस भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप देखेंगे 50,000 पर सेमेस्टर, तो ये फीस भी यहाँ पे मेंशन की गई है। सो ये PhD प्रोग्राम के लिए था जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया। ये यहाँ पे PG प्रोग्राम के लिए है। नंबर ऑफ सीट्स 8 है इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, और 2 पेमेंट सीट्स हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में 12 सीट्स हैं एंड 3 सीट्स पेड है। ये PG के लिए है, ये PhD के लिए था। तो PG और PhD और इसके साथ UG का भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फीस वगैरह यहाँ पे सारी चीजें मेंशन ऑलरेडी की हुई है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि MSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए iExam भी आपको फ्री मॉक टेस्ट और कोर्स भी प्रोवाइड कराता है, तो आप वो चीज देख सकते हैं। मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है। और उसके साथ साथ ICAR JRF एग्रोनॉमी, अभी इसमें हमने केवल एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के लिए मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए हैं, या फिर कोर्स भी इसका हमारे पास है अवेलेबल ICAR JRF का और MSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस का। तो आप अपनी प्रिपरेशन इसके थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जरूर दें। और जितने भी एग्जाम्स हैं या फिर मॉक टेस्ट अगर हम ICAR के JRF एंट्रेंस को छोड़ दें, क्योंकि वो सब्जेक्ट वाइज रहता है, उसके अलावा बाकी जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे CUET है, चाहे स्टेट वाइज एग्जामिनेशन है, तो उसमें हर एक सब्जेक्ट से जो भी आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़े हैं, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। कई जगह आप देखेंगे जैसे राजस्थान में है, MP में है, वहां बहुत क्लियर कट भी दिया रहता है कि सब्जेक्ट वाइज
कितने क्वेश्चन आएंगे, जैसे हॉर्टिकल्चर से इतने क्वेश्चन, प्लांट पैथोलॉजी से इतने क्वेश्चन, तो उसमें सारे ही क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि आपको पीजी में एंट्रेंस के लिए सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर करना है जो आपने यूजी में पढ़े हैं। और एक चीज मैं आपको लास्ट में बताता चलूं कि देखिए, आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या फिर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। मैं आपको साथ में एक चीज बता दूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, एक लॉन्ग टर्म में भी आपको बहुत हेल्प करता है। एक तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, आपके पास हायर एजुकेशन रहती है, और साथ ही साथ सिर्फ प्रिपरेशन करने से बेटर है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी करें और साथ में किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करें। तो दोनों ही चीजें आपके पास रहेंगी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस जॉब। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर करें। मेरे को कोई भी पूछता है तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहता है। इसके साथ साथ कुछ बेनिफिट मैं आपको और बताता चलूं कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया और अभी अपने जस्ट प्रिपरेशन की, तो आपके पास डिग्री केवल ग्रेजुएशन रहने वाली है, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो बहुत ज्यादा आप फिर पीजी कर नहीं पाएंगे और रेगुलर तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और आप देखेंगे जैसे अभी एसएससी सिलेक्शन जो सिलेक्शन पोस्ट आई थी फेज 11 के लिए, उसमें आपने देखा कि बहुत सारी पोजीशन में केवल पीजी स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं। इसके अलावा नाबार्ड में ग्रेड बी की पोजीशन आती है तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस। एपिडा की अभी पोजीशंस आई है, उसमें डिजायरेबल में पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बहुत सारे बेनिफिट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कीजिए, हायर एजुकेशन लीजिए, और जब आप हायर एजुकेशन लेंगे डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें पता करने का मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा, एक बात बहुत अच्छा आपके लिए एक्सपीरियंस रहेगा। सो ये सारी चीजें कर सकते हैं। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें लिख भी सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।